कुछ दिनों से रानू चिड़िया बहुत बीमार थी। गुड़िया अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखती है। गुड़िया बेटी, मेरी तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मैं बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आती। मम्मा, मुझे बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक का पता है, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, तुम घर का रास्ता भूल जाओगी। तुम अभी छोटी हो, मैं ले आऊँगी। नहीं मम्मा, आप आराम करें, मैं दवा लेकर जल्दी लौट आऊँगी। गुड़िया अलमारी खोलती है और उसमें से पैसे निकालती है। गुड़िया बेटी, रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना और किसी से कोई भी चीज़ लेकर मत खाना। जी मम्मा, ठीक है। गुड़िया दवा लेने के लिए निकल जाती है। गुड़िया उड़ते हुए जा रही थी कि उसे एक तितली के रोने की आवाज़ आती है। बचाओ, मुझे इन कांटों से बचाओ। गुड़िया वहाँ रुकती है और इधर उधर देखती है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? सामने एक गाड़ी में ढेर सारे फूल पड़े थे। गुड़िया वहाँ जाती है तो वो छोटी तितली उन फूलों में फंसी हुई थी। प्यारी तितली, रो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। गुड़िया गाड़ी के अंदर जाती है और तितली को वहाँ से निकालती है। गुड़िया गाड़ी से बाहर निकलने ही लगती है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये क्या हो गया? गाड़ी तो चल पड़ी है, अब मैं क्या करूं? मेरी मम्मा। अब रानू चिड़िया भी परेशान हो गई थी। गुड़िया अभी तक लौट कर नहीं आई, ना जाने कहाँ चली गई है। गुड़िया, कहाँ रह गई हो तुम? रानू चिड़िया घर से निकलती है और गुड़िया को ढूंढने लगती है। रानू चिड़िया जंगल में उड़ती फिर रही थी। रानू चिड़िया एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। रानू चिड़िया फिर से उड़ती है और बुलबुल के क्लिनिक की तरफ जाती है। बुलबुल डॉक्टर, क्या मेरी बेटी यहाँ आई थी? गुड़िया, गुड़िया नाम है उसका। नहीं, आज तो कोई छोटी चिड़िया यहाँ नहीं आई। अगर यहाँ नहीं आई तो गुड़िया कहाँ गई? गुड़िया, मेरी बच्ची। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और जगह जगह पक्षियों से गुड़िया के बारे में पूछने लगती है। रानू चिड़िया तेजी से उड़ती हुई जा रही थी कि कालू कौवे से टकरा जाती है। रानू बहन, क्या हो गया है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मेरी गुड़िया कहीं खो गई है। वो सुबह घर से मेरी दवा लेने के लिए निकली थी, मगर अभी तक लौट कर घर नहीं आई। इतना कहकर रानू चिड़िया फिर से उड़ती है। रानू बहन, परेशान मत हो, गुड़िया मिल जाएगी, माँ है ना। कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया गाड़ी में से निकलती है। छोटी चिड़िया, तुम मेरी गाड़ी में कैसे आई? अंकल कबूतर, एक तितली फूलों में फंस गई थी, मैं उसकी मदद करने के लिए आई थी और मैं इस गाड़ी में फंस गई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। छोटी चिड़िया, तुम्हारी मम्मा का क्या नाम है? मेरी मम्मा का नाम रानू चिड़िया है। अंकल प्लीज मुझे मेरे जंगल वापस छोड़ आए, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, मुझे उनके लिए दवा लेकर जानी है। मैं घर से दवा लेने के लिए निकली थी। बेटी, तुम परेशान मत हो, मुझे यहाँ थोड़ा काम है, मैं वो कर लूँ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे जंगल वापस छोड़ आऊँगा। कबूतर अपनी गाड़ी से फूल उठाता है और उन्हें फूलों वाली दुकान में रख देता है। कबूतर गुड़िया के लिए बर्गर लेता है और गुड़िया को देता है। ये लो बेटी, ये बर्गर खा लो। नहीं, मैं ये बर्गर नहीं खा सकती, मुझे मेरी मम्मा ने मना किया है, मुझे अपनी मम्मा की दवा लेनी है। अंकल प्लीज आप मुझे वापस छोड़ आए। अच्छा चलो, चलते हैं। रानू चिड़िया तोते के घर जाती है। तोते भैया, मैं गुड़िया को कब से ढूंढ रही हूँ, क्या आपने गुड़िया को देखा है कहीं? नहीं रानू बहन, मैंने तो नहीं देखा, आप चले, हम मिलकर ढूंढते हैं गुड़िया को। गुड़िया बेटी मिल जाएगी, आप परेशान मत हो। रानू चिड़िया और तोता मिलकर गुड़िया को यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं। वो पार्क में जाते हैं। मैना बहन, क्या आपने गुड़िया को देखा है? नहीं,
मैंने तो नहीं देखा। रानो चिड़िया रोने लगती है। रानो बहन, पूरे जंगल में पूछ लिया है, गुड़िया कहाँ हो सकती है। ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। गुड़िया मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? अपनी मम्मा को आवाज दो। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी। कबूतर गुड़िया को बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाता है। क्या हुआ है तुम्हारी मम्मा को? मेरी मम्मा को खांसी है और वो काम करते करते थक जाती है। वो बहुत कमज़ोर हो गई है। ये लो, ये दवा अपनी मम्मा से कहना सुबह शाम ले और थोड़ा आराम भी करें। बुलबुल डॉक्टर, ये ले पैसे। नहीं, मेरे पास पैसे हैं। मेरी मम्मा गुस्सा करेंगी और ये दवा नहीं रखेंगी। मैं तुम्हारी मम्मा से बात कर लूँगा। चलो अब वापस चलते हैं। रानो चिड़िया थक हार कर एक पेड़ के पास बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक गाड़ी वहाँ आती है जिससे गुड़िया उतरती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ रह गई थी? गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। शुक्रिया कबूतर भैया, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने मुझे मेरी ज़िंदगी लुटा दी। अगर गुड़िया को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गुड़िया भी कबूतर अंकल का शुक्रिया अदा करती है। कबूतर वापस चला जाता है। रानो चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, आप लेट जाएं, मैं आपको खाना देती हूँ और फिर दवा भी लेनी है। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, मैं खुश हूँ और मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया और गौरी कवि के घर पास पास थे। गौरी कवि अपनी शरारतों से हमेशा रानो चिड़िया को तंग किया करती। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के साथ नदी से पानी पीने गई हुई थी। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर में घुस जाती है। खुशबू तो आ रही थी, कुछ तो बनाया है उस चिड़िया ने, कहाँ रखा है? गौरी कवि इधर उधर देखती है। उसे सामने रसोई में खीर नजर आ जाती है। वाह, खीर, और वो भी अकेले अकेले। आज तो मैं भी खीर खा कर जाऊंगी। गौरी कवि जल्दी जल्दी से खीर खाने लगती है। रानो चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। गौरी बहन, आप यहाँ? हाँ, वो मैं आपसे ही मिलने आई थी। मम्मा, गौरी आंटी की चोंच पर खीर लगी हुई है। गौरी आंटी ने हमारी खीर खा ली। वो मैं तो तुमसे मिलने ही आई थी। खीर की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मुझे माफ करना। गौरी कवि शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। गौरी बिना ना जाने कब सुधरेगी। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन फाख्ता भी एक भारी पोटली उठाए जा रही थी। वो गौरी कवि को आवाज़ देती है। गौरी, गौरी बेटी, रुको, मेरी बात सुनो। जी, क्या बात है? गौरी बेटी, ये पोटली उठाकर मेरे घर तक छोड़ाओ। क्यों भाई, मुझे अपनी नौकर समझा हुआ है क्या जो मैं ये काम करूंगी? समय बर्बाद मत करो मेरा, जा रही हूँ मैं। तोता भी दूर बैठा ये सब देख रहा था। ये गौरी किसी की मदद कर ही ना दे। तोता उड़ता है और फाख्ता बी के पास जाता है। माँ जी, लाए, मुझे दे, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। तोता वो पोटली उठाता है और फाख्ता बी को उसके घर तक छोड़ आता है। फाख्ता बी तोते को ढेर सारी दुआएं देती है और तोता वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। गौरी की सहेली पिंकी गौरी के पास आती है। गौरी, चलो आज हम कबूतर के बाग से मीठे फल खा कर आते हैं। अगर उस गंदी आंखों वाले ने पकड़ लिया ना तो माफ नहीं करेगा हमें। पकड़ेगा
तो ही सज़ा देगा ना। हम दोनों उसके बाग में तब जाएंगी जब वो घर चला जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। वो दोनों उड़ती हैं और कबूतर के बाग के पास जाकर बैठ जाती हैं। वो बैठा है सामने कबूतर। हाँ, उसे जाने दो, फिर जाएंगे हम। ये हर रोज़ इसी वक्त अपने घर जाता है। गौरी और पिंकी वहाँ बैठकर कबूतर के जाने का इंतज़ार करने लगती हैं। कबूतर उन्हें देख लेता है। अच्छा, तो आज फिर मेरे बाग से चोरी करने का इरादा है। आज मैं नहीं छोड़ूंगा इन कवियों को। कबूतर वहाँ से चला जाता है। गौरी और पिंकी जल्दी से बाग में आती हैं और जल्दी जल्दी फल खाने लगती हैं। गौरी, आराम से जी भर कर खाओ, कबूतर चला गया है, अब वो शाम को ही आएगा। गौरी और पिंकी खाने में मसरूफ थी कि कबूतर एक जाल लाकर उनके ऊपर फेंक देता है और डंडे से उनकी पिटाई शुरू करता है। हाय मर के कबूतर भाई, प्लीज हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। शोर सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आती है। कबूतर भाई छोड़ दे, बस कर दे। ये दोनों हर रोज चोरी करती हैं, इनको सजा मिलनी ही चाहिए। रानू चिड़िया के समझाने के बाद कबूतर उन्हें छोड़ देता है। गौरी बहन, आप ऐसे काम क्यों करती हैं? आप मेरी पड़ोसन हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना, मगर ऐसे दोबारा चोरी मत करना। गौरी कवि शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि एक पेड़ पर उदास बैठी थी। काश मेरा भी कोई अपना होता। इस पूरे जंगल में सिर्फ रानो चिड़िया है जो मेरे साथ अच्छे से बात करती है। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन रानो चिड़िया बीमार हो जाती है। गुड़िया और कुकू बैठे रो रहे थे। मम्मा, आपको क्या हो गया है? गुड़िया, कुकू बेटा, जाओ मुझे नदी से पानी ला। गुड़िया और कुकू पानी का मटका उठाते हैं और नदी पर पानी लेने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों पानी भर लेते हैं और जल्दी से वापस उड़ते हैं। मम्मा उठे, पानी पी लें, हम पानी ले आए हैं। रानो चिड़िया पानी पीती है। कुकू बेटा, आपको बुलबुल के क्लिनिक का पता है ना? जी मम्मा, मुझे पता है। जाओ जाकर बुलबुल डॉक्टर को बुला कर ले आओ, वो दवा देंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। कुकू बुलबुल डॉक्टर को लेकर आ रहा था। रास्ते में उसे गौरी कवि रोक लेती है। कुकू, बुलबुल डॉक्टर को क्यों ले जा रहे हो? मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। बुलबुल डॉक्टर मम्मा चिड़िया का चेकअप करती है और उसे दवा देती है। पहले कुछ खा लेना और फिर ये दवा ले लेना। ऐसे कहकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं खाना बनाती हूँ। मगर बेटी, तुम खाना कैसे बनाओगी? मैं बना देती हूँ। गुड़िया और कुकू हैरान होकर गौरी को देखने लगते हैं। गौरी कवि आग जलाती है और खाना बनाती है। गौरी कवि बच्चों को खाना खिलाती है। गौरी आंटी इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम समझते थे। रानो बहन, आप भी खाना खा लो, फिर दवा भी लेनी है। गौरी बहन, मैं तो आपको देखकर ही ठीक हो गई हूँ। तोता वहाँ आता है और वो भी ये सब देखकर हैरान रह जाता है और वो भी गौरी की तारीफ करता है। सारे जंगल में ये खबर फैल जाती है। तोते, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या बात है, गौरी कवि बदल गई। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया गौरी कवि की दावत करती है। वो तरह तरह के खाने बनाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बीमारी में मेरा और मेरे बच्चों का इतना ख्याल रखा। पड़ोसी हूँ तुम्हारी, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। मम्मा, मेरी और गौरी आंटी की दोस्ती हो गई है। अब हम रोज शाम को मिलकर खेला भी करेंगी। वाह, क्या बात है। फिर वो सब खुशी खुशी खाना खाते हैं और हमेशा के लिए प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।